है व्हाट टू चूज़। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं काम शुरू करते हुए। मार्केट प्लेस है, दुकान है, ब्रांड है, सर्विसेज़ है, ठीक है? मार्केट प्लेस के ऊपर और दुकान के ऊपर बिगिनर्स जो है वो बिगिनर्स को चाहिए कि वो इन 2 सेगमेंट्स में आके स्टार्ट करें। जब कोई नया बंदा स्टार्ट करता है काम, तो उसको चाहिए कि वो बिल्कुल एक लोएस्ट इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करे। मार्केट प्लेस पे जाए, दराज़ पे जाए और दराज़ पे अपना अकाउंट बनाए, प्रोडक्ट सर्च करे, प्रोडक्ट्स डाले और उसके बाद जो है वो अपना काम वहाँ से शुरू करे। एटलीस्ट वो उसका टेस्ट ले, ठीक है? वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करे कि मैंने अपना दुकान बिज़नेस खोल लिया और अब मैं कमाने लग जाऊँगा। उसका टेस्ट ज़रूर ले, टाइम लगेगा आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगेगा, हो सकता है 1 साल लग जाए। आपको टाइम लगेगा अगर आप इस इंटेंशन से आ रहे हैं कि आपने बिज़नेस करना है। अगर आप इस इंटेंशन से आ रहे हैं कि यार खर्चा निकालना है, तो आप खर्चा तो भाई कुछ भी करके निकाल सकते हैं। आप रीसेलिंग कर लें, आप चीज़ें ओएलएक्स पे बेच लें, मार्केट प्लेस पे बेच लें, उसके लिए आपको बिज़नेस वाली पंचायत लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो फिर रोज़ आप ऐड डालें, रोज़ बिकेगा, रोज़ पैसे खुले करें और घर जाएँ, सीधी-सी बात है। तीसरा ऑप्शन होता है ब्रांड का हमारे पास, कि हमारे पास दुकान में और ब्रांड में क्या फ़र्क है, ठीक है? हम ब्रांड कब बनाते हैं? ब्रांड हम उस वक़्त बनाते हैं जब हमारा पेट जो है ना फुल होता है। हमारे पास खूब भरपूर पैसे होते हैं और हमें चुभ रहे होते हैं। हमें पता है कि हमने दुकानें चला ली हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स भी हैं बेचने के लिए, हम मार्केट को समझ गए, हमें लोग जानते भी हैं, हमारी प्रोडक्ट्स को भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये प्रोडक्ट्स किनको बिकेंगी। बस अब इसको एक स्टाइलिश सा नाम देके, स्टाइलिश सी पैकेजिंग करके फिर हम बेचेंगे, तो फिर हम उस वक़्त ब्रांड बनाते हैं, जब हमारे पास पैसे होते हैं। जब हम 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाला बिज़नेस 50 लाख रुपए में शुरू कर सकते हो, उस वक़्त हम ब्रांड बनाते हैं, ठीक है? मीनवाइल बस जब खुला पैसा आपके पास हो तब आप ब्रांड का सोचते हैं। हमारे यहाँ पे न्यू बिगिनर्स लोग बेचारे मतलब उनको आइडिया नहीं है ना, क्या चीज़ होती है, क्या किस तरह से वर्क कैसे करता है। तो वो अपनी मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को, एक साहब थे हमारे खैर जानने वाले तो नहीं है, बट उनसे इसी तरह से कॉन्टैक्ट हुआ था मेरे पास सर्विसेज़ के हवाले से आए थे। तो दराज़ पे एक प्रोडक्ट बिकती थी, बहुत कॉमन थी शायद आप लोगों को याद हो, वो जो वाटर डिस्पेंसर के ऊपर जो पानी की 19 लीटर की बॉटल के ऊपर एक पंप होता था, ठीक है? वो प्रोडक्ट होती थी। तो वो उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर करवाई, पता नहीं पाकिस्तान में बनती थी वो, चाइना से भी आती थी, पाकिस्तान में बनती थी। तो उन्होंने खुद खुद ना कुछ 4-5 हज़ार पीसेज़ किसी ने उनको सजेस्ट कर दिया कि जी ये प्रोडक्ट है, बहुत बिकती है। उन्होंने 4-5 हज़ार पीसेज़ बनवा ली और उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनवा ली वर्डप्रेस की सिंगल प्रोडक्ट। और वो उसको जी ₹250 की प्रोडक्ट है, वो बेच रहे हैं। अबे भाई उस पे कन्वर्जन ₹1000 आ रही है, एक ऑर्डर ₹1000 खर्च होने के बाद ₹250 की एक प्रोडक्ट बिक रही है। तो अब उन्होंने तो ब्रांड बनाया था, उन्होंने पैकेजिंग अपनी, ठीक है? उसका बॉक्स अपना, इतना ज़बरदस्त सा बॉक्स बनाया, इतना ज़बरदस्त सा लोगो बनवाया, भाई कोई अच्छे खासे पैसे उन्होंने फोड़ दिए। और लेकिन क्या प्रोडक्ट की सिलेक्शन गलत थी, टाइम्स गलत था और गाइडेंस प्रॉपर नहीं ली उन्होंने, लालच में आ गए, ग्रीड में आ गए। हमारा ना एक और मसला है, हमारा मसला एक ये है कि हम कॉम्पिटिटर को कॉपी करते हैं। हम उन लोगों को कॉपी करते हैं कि जो जो हमारी सिमिलर फ़ील्ड के लोग हैं या जो जिसमें हम काम करना चाह रहे हैं, हम उनको कॉपी करते हैं। हम गलत करते हैं। हमें उनको कॉपी नहीं करना चाहिए, उनके प्रेज़ेंट को कभी भी नहीं कॉपी करना चाहिए। क्योंकि वो प्रेज़ेंट में जो जो हैं, कितने पापड़ बेल के वो पहुँचे हैं, उन्होंने क्या-क्या हर्डल्स जो है वो अबूर किए हैं। उसके बाद वो यहाँ पर है, हम डायरेक्ट उनकी प्रेज़ेंट की स्ट्रैटेजीज़ को कॉपी कर लेते हैं और हम कोशिश करते हैं चलाने की, हम नहीं चला पाते। हमें चाहिए कि हम उनके पास्ट को रिव्यू करें, उनके पास्ट को कॉपी करें। कहाँ से आए हैं भाई वो, कौन से रास्ते से चल के आए हैं? उन्होंने कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स लिए, उन्होंने कब शुरू किया था? कितने पीसेस पहले बेचे थे? उसके बाद खुद बनाते थे, बाहर से बनवाते थे, क्या नाम था, क्या प्राइस थी? तो ये हम ट्रेंड क्यों नहीं देखते? हम उनका पास्ट क्यों नहीं देखते कि ये लोग आए कहाँ से हैं? वो पास्ट देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस प्रोडक्ट पे मुझे काम करना है, नहीं करना, करना है तो किसी स्ट्रैटेजी पे करना है, ठीक है? स्ट्रैटेजिकल मूव आप लेंगे इंशाल्लाह, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा उसमें, वरना ब्रांड बनाए, दुकान बनाए या कुछ भी बनाए, नुकसान होगा अगर आप तरीके से सोच समझ के नहीं करेंगे और जल्दबाज़ी करेंगे। तो जल्दबाज़ी तो कहीं भी नहीं है भाई। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है अगर मार्केटिंग सर्विसेज़ के लिए कि मुझे मार्केटिंग की सर्विसेज़ चाहिए, तो अल्लाह गवाह है, मैंने कभी भी किसी से भी मैं क्लियर डंके की चोट पे बोलता हूँ कि भाई आपको पैसे देने हैं, दो, नहीं देने, नहीं दो। आपको ये अज़्यूम करना है कि मुझे काम नहीं आता तो आप शौक से करो, लेकिन मैं ₹1 की सेल्स की आपसे कमिटमेंट नहीं करूँगा। मैं कमिट नहीं कर सकता। अच्छा ये बोलने का ना मेरा एक रीज़न ये भी होता है कि मैं ज़रा सामने वाले का स्टैमिना देख लूँ कि वो उसमें बर्दाश्त कितनी है। अगर वो बोलता है कि नहीं यार फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर मैं बोलता हूँ भाई टाटा बाय-बाय सॉरी। अगर वो ये बोलता है वसीम भाई हमारे पास 1 साल है, हम 1 साल तक खेल सकते हैं कोई बात नहीं,
हम मैनेज करेंगे, आप काम करें। तो मैं कहता हूँ 100 बिस्मिल्लाह भाई, आपका इंतजार था मुझे, आ जाओ साथ मिलके काम करते हैं। तो खैर ये 4 चीजें ही हो गई। अच्छा, अच्छा उसके बाद दुकान के अलावा, रीसेलिंग के बिजनेस के अलावा, जब हम कोई प्राइवेट लेबल, व्हाइट लेबल बिजनेस स्टार्ट करते हैं या D2C बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके 3 मरहले होते हैं, ठीक है? उसके 3 मरहले हैं, बिल्ड, लॉन्च और ग्रो। अच्छा यहाँ पे मैं 1 मिनट का पॉज कर रहा हूँ, एक तो मैं पानी पी लूं, दूसरा मुझे जरा ना आप लोग 2-3 लोग माइक खोल के जरा खांस वांस लें, ताकि मुझे पता हो कि यार लोग मौजूद हैं। अहमद भाई पानी दीजिएगा। हाँ नहीं भाई, बस बस खांसी प्रेशर आ सता रही रही है। थी। दबेगा मेरे। भाई जिसको कोई सवाल है, कोई चीजें हैं, वो सवाल अपने नोट कर ले, बेशक एडवांस लेवल का है, कुछ ज्यादा ही एडवांस होगा तो क्या नाम है, मैं गूगल करके बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, और टाइम ले लूंगा आप लोगों से। मकसद कहने का ये कि बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे, अगर लंबा चौड़ा जवाब होगा तो। और अगर ऐसा होगा कि फौरन आंसर किया जा सकता है और डिस्कस किया जा सकता है, टाइम होगा तो हम कर लेंगे, सवाल नोट कर लें। क्या कह रहे हैं? ऑनर्ड वसीम भाई, वसी भाई। सॉरी, क्या कह रहे हैं? जी वसी भाई कर रहा हूँ, ये कर रहा क्या क्या कर रहे हो भाई? अमान, था। सवाल सवाल नोट नोट कर रहा कर। सवाल ना नोट कर रहे हो? गुड गुड गुड, अच्छी बात है, शाबाश, करो 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 बेटा करो। अच्छा भाई, ई कॉमर्स बिजनेस में जब हम एंटर होते हैं, जब हम ये सोच लेते हैं कि अच्छा हम अगर रिसेलिंग कर रहे हैं ना, तो फिर हमें इन स्टेज से नहीं गुजरना, ठीक है? अगर हमें कोई चीज बेचना शुरू करनी है, सिर्फ दरवाजा चाहिए, एंटर होना है, तो हमें बस बिकने वाली प्रोडक्ट चाहिए, फेसबुक की वॉल चाहिए, फेसबुक पेज चाहिए और काम स्टार्ट चाहिए, ठीक है? और उसके लिए छोटी सी अगर आप यूट्यूब की वीडियो देख लेंगे कि कैंपेन्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, कैसे ऐड को बूस्ट किया जाता है, तो आप दूसरे दिन से ऑर्डर लेना शुरू कर देंगे। आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हरगिज मैं ये नहीं कह रहा कि शॉपिफाई स्टोर बना दें और आप कन्वर्जन्स का वेट करें। हमारे यहाँ पे लोगों का ट्रेंड अभी नहीं है ऑटोमेशन का। लोगों का कन्वर्जन जो होती है वो ज्यादातर मैनुअल कन्वर्जन होती हैं। पीपल वांट्स टू टॉक विद सेलर, पीपल वांट्स के वो सेलर से कॉल पे बात करें, लोग चाहते हैं कि सेलर के साथ व्हाट्सएप के ऊपर बात करें। हम ये चाहते हैं हम सो के उठे 50 ऑर्डर आए हुए हों। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा 2 साल बाद होगा, साल बाद होगा, जब आप मेहनत करेंगे। पहले दिन से ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप सो के उठे 50 ऑर्डर आए हुए होंगे, ऐसा मुश्किल है। तो खैर, वो बिजनेसेस जो व्हाइट लेवल, प्राइवेट लेवल या D2C पे स्टार्ट होते हैं, 3 उनके स्टेजेस हैं भाई, बिल्ड, लॉन्च और ग्रो। ठीक है, बिल्ड वाला जो स्टेज है, और ये बिल्कुल मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और मार्केट के हिसाब से शायद ये चीजें मार्केट में आपको लोग ना बताएं, बिकॉज लोग चाहते हैं कि वो हैवी डोज लगा दें स्टूडेंट्स को, रिजल्ट्स फौरन आने लग जाएं, ताकि उनकी सक्सेस स्टोरीज बन जाएं, और फिर ताकि वो अगला कोर्स बना के फौरन से बेचें, और वो 6-8 महीने, साल तक कोर्स बेचें, और उसके बाद वो भी शायद अनवर की तरह यूएसए में बैठे और वहां पे जाके गालियां दें लोगों को। तो लोग ये चाहते हैं। मैं हरगिज ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि 6 महीने तक आप लोग इस चीज को स्ट्रगल करो, और उसके बाद जब आप चीज बिल्ड करो ना, तो इनशाला आपके बच्चे दुआएं देंगे मुझे। तो खैर, ये जो बिल्ड का स्टेज है भाई, ये एटलीस्ट कम से कम 2 महीने लेता है। आपको 2 महीने चाहिए इस स्टेज से गुजरने में। हम अभी बिजनेस हमने सोच लिया, हमने अपना एक बजट तय कर लिया कि यार हमारे पास 5 लाख रुपए हैं, हमने एक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो ये होता है कि हम क्या बेचें, कि ठीक है, किस प्रोडक्ट को बेचें, किस कैटेगरी में जाएं, किस कैटेगरी में काम करें। तो सबसे पहला स्टेज ये होता है। अच्छा, उस स्टेज में सिलेक्शन ऑफ निश जो है वो पहला स्टेप है। निश हम कहते हैं कैटेगरी को, सही है? और इस पे पहला सेशन जब हुआ था, तो मैंने उस वक्त भी खैर बहुत डिटेल में बताया था, आज भी कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एलोबरेट कर लूँ कि निश की सिलेक्शन कैसे की जाती है। हमें जब प्रोडक्ट हंट करने के लिए पता ही नहीं होगा कि हमने सर्च क्या करना है, हमने कौन से कीवर्ड्स डालने हैं और उन कीवर्ड से प्रोडक्ट सर्च करनी है, तो हम प्रोडक्ट्स को भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, हमें निश स्पेसिफिक होने के लिए सबसे पहले अपने बैकएंड के ऊपर, अपने दिमाग में जो मेमोरी है हमारी, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज की मौजूद है, हम उनको कैश कराते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट सेशन में कि कोई ऐसा लड़का कि जिसको, जो बिजनेस में इन होना चाह रहा है, उसको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही, बट उसका शौक है म्यूजिक का, उसको गिटार्स का शौक है, उसको जो है वो और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का शौक है, और उसको बचपन से उस चीज का शौक है, वो उस पर काम कर रहा है। अहमद गेट खोलना, कोई आया नीचे।
जो भी देगा वो ले लेना उससे। तो जो है वो, उसको गिटार का शौक है, उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का शौक है और वो बिजनेस में आना चाह रहा है, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होगी कि अपनी ही फील्ड में रहते हुए, अपने शौक में रहते हुए, अपने गिटारों के और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के शौक में रहते हुए वो प्रोडक्ट्स को सर्च करना शुरू करें। वो अपनी कैटेगरी में जब सर्च करेगा ना, वो दराज पे जाएगा, वो लिखेगा अपने गिटार का मॉडल, क्योंकि वो ऑलरेडी शौक रखता है गिटार्स का, तो उसको मॉडल्स भी पता है, उसको पता है कि इस तरह के गिटारों में कितने तरह की किस्में आती हैं, किस किस साइज के आते हैं, किस किस मटेरियल के, किस किस कैटेगरी के और किन किन स्पेक्स के गिटार आते हैं, उसको सब कुछ पता होगा क्योंकि उसको शौक है। वो उसका बचपन से ड्रीम था गिटारों में खेलना, गिटारों के साथ खेलना, गिटार बजाना। अब वो बिजनेस करने लगा है, तो क्यों ना वो अपनी हॉबी से अपने निश को सिलेक्ट करे। मैं हरगिज नहीं कह रहा कि वो गिटार बेचने लग जाए, बट स्टार्ट वो यहाँ से करे। वो वहां से उसने सर्च किया, उसको लीड्स मिली, उसने देखा हाँ यार गिटार तो ज्यादा नहीं बिकते, बट गिटार की जो टिप्स हैं जिनसे हम बजाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिंग्स, जो नहीं, स्ट्रिंग को तो बजाते हैं, जिससे बजाते हैं क्या टिप होती है ना, टिप होती है। तो उसने ये देखा कि यार गिटार तो चूंकि एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, लेकिन गिटार तो नहीं बिक रहे, बट जिनके पास लोग जो है ना वो ज्यादातर टिप खरीदते हैं उसकी। मिसाल दे रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल उसने एक प्रोडक्ट निकाल ली कि हाँ यार ये टिप, अब चूंकि वो गिटारों का शौक रखता है, उसको पता है कि ये कहाँ से होलसेल में मिलेगी। वो मार्केट जाएगा, मार्केट से उसकी होलसेल प्राइसेस लेकर निगोशिएट करेगा। वो बोलेगा यार अभी तो साल पहले तो 10 रुपए की मिलती थी, आप 15 रुपए की क्यों दे रहे हो। उसको साल पहले का भी रेट पता होगा। ठीक है। आप ऐसी प्रोडक्ट उठा के ले आते हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से उठा के या कहीं और से उठा के, दराज से उठा के, आपको पता ही नहीं होता कि 2 दिन पहले कितने की थी। परसों होलसेलर ने 500 रुपए की बेची होगी, वो नया बंदा देख के आपको 700 की बेच देगा और आप हंसी खुशी ले भी लेंगे। बाद में आएंगे, आपको पता चलेगा भाई 700 की तो ये ऑनलाइन बिक रही है। ठीक है, ये होता है, ये नुकसान होता है बगैर सोचे समझे निश में कूदने का। सोच समझ के निश में कूदने का फायदा ये होता है कि आपको सब कुछ पहले से पता होता है। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपके फैमिली में, आपके घर में, आपके भाई, आपके अब्बू, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके आसपास वो लोग जो किसी ना किसी फिजिकल बिजनेस के साथ कनेक्टेड हों। कोई मोबाइल एसेसरीज का काम करता है तो आप उससे लीड ले लें कि यार मोबाइल एसेसरीज में कौन सी चीज अच्छी बिकती है, वो आपको बता देगा भाई पावर बैंक्स अच्छे बिकते हैं, एयरपॉड्स अच्छे बिकते हैं। आप उनसे रेट्स ले लें। मतलब मकसद ये कि आपको ना कदम कदम पे उस काम में मेंटोर्स चाहिए होंगे, आपको लोग चाहिए होंगे जो आपको गाइड कर सकें। आप खुद से स्टार्ट करेंगे उस काम को, खुद से आंखें बंद करके कूद पड़ेंगे, तो फिर जलते हुए पाँव लेके आप वापस आएंगे बाहर, और बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका सर्वाइवल करना। तो निश की सिलेक्शन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी सराउंडिंग्स में से करें, और उस सराउंडिंग में से जरूरी नहीं है कि हम वही प्रोडक्ट उठाएं। हम उस निश सेलेक्ट करके हम उसमें से विनिंग प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें। जो भी क्राइटेरिया आपने विनिंग प्रोडक्ट्स का सिलेक्ट किया है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उस क्राइटेरिया पे जो प्रोडक्ट्स पूरी उतर रही हैं, उन प्रोडक्ट्स को जो है वो आप सिलेक्ट करें और काम शुरू करें। मतलब आपका काम आसान हो जाएगा। जो आप डिस्ट्रैक्ट होते ना, रातों को नींद नहीं आती क्या भाई यार, आज सोच रहे होते हैं क्रिस्टल लैम्प बेचूंगा, कल देखते हैं फ्लॉलेस हेयर रिमूवल ज्यादा बिक रहा है भाई, वो बेचने लग गए। परसों देखते हैं कि अबे नहीं यार ये साबुनदानी ज्यादा बिक रही है, वो बेचने लग गए। तो इस डिस्ट्रक्शन से बाहर आ जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे। ठीक है, फोकस्ड हो जाएंगे और चीजों को आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, निश आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप प्रोडक्ट हंट करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग से मुराद कि भाई विनिंग प्रोडक्ट्स आप उसमें से निकालेंगे। विनिंग प्रोडक्ट्स आपने निकाल ली, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करेंगे, वो कितने की बेच रहे हैं, कब से बेच रहे हैं, कौन सा कॉम्पिटिटर किस किस प्रोडक्ट के ऊपर कितने अरसे से ऐड चला रहा है। अभी तो आप रैंडमली देखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सामने आ जाती है उसको देखते हैं, अबे यार ये 6 महीने से बेच रहा है, इसका मतलब ये बहुत बिक्री होगी। ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो ब्रांड अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कन्वर्जन ऐड चला के, उनके गोल डिफरेंट होते हैं, हम नहीं अंदाजा लगा सकते। हम किसी की चीजों को देखकर उससे मतलब हम एज्यूम जरूर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि 100% वो वैसा ही हो। तो उसकी बेसिस पे हम इतने बड़े बड़े डिसीजन कैसे ले सकते हैं ना, नहीं ले सकते, नहीं लेने चाहिए। अच्छा, कॉम्पिटिटर्स को आपने एनालाइज कर लिया। उसके बाद जो है वो आप जो है आते हैं प्रोडक्ट वैलिडेशन की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट को वैलिडेट करते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए फिजिबल भी है, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे नुकसान होगा, कितनी इन्वेंट्री मुझे इसकी उठानी चाहिए, और किस प्राइस पे मुझे मिले तो अच्छा है, और कितनी प्राइस पे ये सेल होगी। प्रोडक्ट वैलिडेशन में हम हर एंगल से प्रोडक्ट को नापते हैं, देखते हैं, तोलते हैं, और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं। ठीक है, फाइनल करने के बाद हम सोर्सिंग पे काम करते हैं। यहाँ पे सोर्सिंग से मुराद हरगिज ये नहीं है कि आप चाइना से मंगवाएं। हाँ, चाइना की प्रोडक्ट है तो आप उसका वेंडर ढूंढ लें यहाँ पे, लेकिन बिल्ड स्टेज पे, अगर आप बिगनर हैं, बिल्ड स्टेज में आप कभी भी डायरेक्ट सोर्सिंग नहीं करें।
ठीक है, कभी भी नहीं करें। लोगों से बहुत दूर रहने का मन करता है, इतना दूर कि जहाँ पर बहुत सारी चलो शांति भाई, हो एक और और कोई भाई के मुझे जाने की परेशान ना बारी करे। हो गई। कौन जा रही है? कौन है ये? भाई माइक अपना म्यूट कर दें प्लीज, जो भी था ये शरारती बच्चा। देखो मुझे सॉरी। कुछ चाहिए नहीं, मैं तो बस अकेले रहना अभी चाहता यार हूँ और आराम करना चाहता हूँ। चलो अब चाहे इनको मेरे बारे में कुछ भी इनको सोचे, सुनते लेकिन मुझे दुनिया से और उसके लोगों से बहुत दूर रहने का मन करता है, हैं। इतना दूर। ये कुर्लो से सामान लगाया हुआ है, वैसे क्या लगाया हुआ है? चलो जी, वेरी गुड। मजे करा रहे हैं आज तो बच्चे भाई, तफरियां करा रहे हैं। अच्छा भाई, प्रोडक्ट वैलिडेशन आपने कर ली, सोर्सिंग पे आ गए। सोर्सिंग का मतलब हरगिज ये नहीं कि आप अलीबाबा पे ऑर्डर प्लेस कर दें, अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर प्लेस कर दें। बिल्ड स्टेज में आप अभी हैं, अभी आपने काम स्टार्ट किया है। आप पूरी कोशिश ये करेंगे कि वेंडर लोकल हो, पाकिस्तान से ही हो, आपके सिटी से हो। आपकी सिटी से नहीं हो तो एटलीस्ट आपके मुल्क का ही होना चाहिए, बाहर से प्रोडक्ट सोर्स ना करें इस स्टेज में। ठीक है, उसके बाद आप अपना स्टोर वगैरह डिजाइन करें, डाटा कलेक्ट करें, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो आपने वीडियोस बनानी है, या अगर वीडियो बनवानी है बाहर से तो बाहर से बनवाएं। अरे भाई इजहार भाई, ख्याल कर लें। तो डाटा कलेक्ट कर लिया, स्टोर डिजाइन कर लिया, कंटेंट क्रिएशन पे आ गए। कंटेंट क्रिएशन इज सेम कि आपने अपनी पोस्ट्स को डिजाइन करना है, अपने क्रिएटिव्स को रेडी करना है, और अपनी चीजों को तैयार करना है। ठीक है, और प्रेजेंस क्रिएट करनी है। किस तरह की प्रेजेंस क्रिएट करनी है? आपने अपना फेसबुक पेज बनाना है, आपने अपना इंस्टाग्राम हैंडल बनाना है, आपने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाना है, स्नैपचैट पे आप जाएंगे, आप टिकटॉक पे जाएंगे, आप गूगल बिजनेस में जाके अपना बिजनेस रजिस्टर करेंगे। कोशिश करें कि बिजनेस की कोई फिजिकल लोकेशन हो, लाजमी है, मतलब अच्छा है, इससे ना ट्रस्ट बढ़ता है। फिजिकल लोकेशन है तो उस लोकेशन को वेरीफाई करवाएं गूगल माई बिजनेस से, ताकि आपके ब्रांड का नाम कभी कोई बाद में लिखे, दुकान का नाम आपका लिखे, तो उसके पास आपकी लोकेशन आ रही हो, आपके रिव्यूज आ रहे हो, लोग आपको गूगल पे आकर रिव्यू कर सकें। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट्स की तस्वीरें वहां पे मौजूद हो, आपका एसईओ इम्प्रूव हो सके। ये बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं, ये प्रेजेंस आपने क्रिएट करनी है। हम इन सारे स्टेप्स को इग्नोर करके, इन सारे स्टेप्स को छोड़ के हम डायरेक्ट जंप लगाते हैं, शॉपिफाई स्टोर सर मैंने बना लिया है, सेल नहीं आ रही है मुझे। अबे भाई, तेरे पेज, फेसबुक पेज के 75 लाइक्स हैं, ठीक है, काम तुझे पहले कुछ पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलती है, किसी ने तुझे सजेस्ट कर दिया कि ये प्रोडक्ट उठा लो, बेचना शुरू कर दो, और तुमने बेचना शुरू कर दी, और फिर अब तुम कह रहे हो कि यार सेल्स नहीं आ रही। कैसी आएंगी सेल्स? कोई बंदा, आप खुद सोचें कि क्या कभी आप किसी ऐसे स्टोर पे ट्रस्ट करेंगे कि जिसके स्टोर पे सिर्फ एक ही पोस्ट हुई हुई हो, या सिर्फ उसके 75 लाइक्स हो या 100 लाइक्स हो, उस पे एक भी रिव्यू मौजूद ना हो, कहीं से उसके ऊपर नहीं लग रहा हो कि ये कोई सेलर है, वो ऐसा लग रहा हो कि बस कोई ट्राई कर रहा है, कोई ट्रायल स्टोर चला रहा है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी जो सेंसेबल सेलर होता है, बायर होता है, वो कभी भी ऐसे स्टोर से परचेजिंग नहीं करता। हमेशा जो बायर होता है, देखिए दराज का जो बायर है उसको तरीकेकार पता है कि दराज से कैसे खरीदना है। ठीक है, दराज पे वो जाएगा, वो सेलर्स के रिव्यूज देखेगा, वो प्रोडक्ट की रेटिंग देखेगा, और लोगों की चीजें, कंपटीटर्स के प्राइस चेक करेगा, सारी चीजें करेगा, उसके बाद डिसीजन लेगा, बाय करेगा। सिमिलरली जब आपके पास वेबसाइट से आके लोग परचेज करते हैं, तो लोगों में अब सेंस है। जो अच्छा बायर होता है, जो खरीदता है, जो फेक ऑर्डर नहीं करता, जो आपका पार्सल रिटर्न नहीं करता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको पता है कि कैसे खरीदना है। वो किसी स्टोर पे जाता है, अगर हो सकता है आपकी प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, आपके अलावा बहुत कम लोग उसको बेच रहे हो, और आपकी प्रोडक्ट उसको इंस्पायर भी कर दे, उसको खरीदने पे मजबूर भी कर दे, मतलब आपने क्रिएटिव इतना अच्छा बनाया है कि आप बोलोगे कि यार, मतलब बंदा देख के बोले कि यार इसको तो देख के बंदा खरीदेगा ही खरीदेगा, तो भाई वो जरूर खरीदेगा, लेकिन फिर वो आपसे नहीं खरीदेगा। आपके पास से वो क्रिएटिव देखेगा, आपकी वीडियो देखेगा, मेहनत आपकी होगी, कन्वर्जन किसी और के पास गिरेगी, वो जाएगा उस प्रोडक्ट को फेसबुक पे सर्च करेगा कि यार ये कोई और पेज बेच रहा है जो ट्रस्टेड हो, जो ट्रस्टेड दूसरा पेज बेच रहा होगा उससे जाके खरीद लेगा। ठीक है, पैसे आप लगा रहे होंगे, बैठा हुआ दूसरा बंदा मजे ले रहा होगा, भाई यार आज तो तुक्के में ऑर्डर आ गया। उसको नहीं पता कि उस तुक्के के पीछे कोई एक ऐसा गरीब भाई बैठा हुआ है कि जिसने कल ही स्टोर बनाया है, और आज वो सेल्स अपनी एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो मतलब इन सारी चीजों को ज़हन में रखें कि आपको जब भी आप काम शुरू करेंगे तो इस स्टेज से गुजरना है, बिल्ड के पूरे स्टेज से गुजरना है, प्रेजेंस क्रिएट करनी है स्लोली स्लोली।
फेसबुक पेज बना लिया, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इनवाइट करें, उसके बाद अपनी रेलेवेंट ऑडियंस एक टारगेट करें, एक अच्छा सा क्रिएटिव उठाएं और फेसबुक पेज लाइक्स के ऊपर, एंगेजमेंट के ऊपर कैंपेन्स रन करें, 1000, 1200, 1500 लाइक्स को गैदर करें, जमा करें, पेज की प्रेजेंस बनाएं, पेज की सोशल प्रेजेंस इतनी हो कि एटलीस्ट बंदा 1 मिनट तक स्क्रॉल करता रहे, उसकी पोस्ट ना खत्म हो। ठीक है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि नहीं खत्म हो वो, और बंदा जब आए तो उसको, और ऐसा नहीं कि अनशंट कुछ भी पोस्ट कर दिया, भाई रेलेवेंट पोस्ट होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन हो, आपके कस्टमर के रिव्यूज हो, आप वीवीआरओस करवा लें, वीवीआरओस नहीं पता तो वीवीआरओ सर्च कर लीजिएगा, उस पर बाद में बात करेंगे। अच्छा, सेशन 10 मिनट बाद एंड होगा, दोबारा कनेक्ट करेंगे, फिर बस 15-20 मिनट लेंगे और फिर खत्म करेंगे। अच्छा अच्छा, बिल्ड के बाद हम आते हैं लॉन्च के फेज में। 2 महीने आपने बिल्ड के उसमें गुजार दिए, जरूरी नहीं है कि 2 महीने लगे हैं उसमें, ये एक टेंटेटिव टाइम है, और हो सकता है आप ये सारा काम 1 महीने में कर लें। आप इतने फास्ट हो, आपके पास रिसोर्सेज इतनी अच्छी होंगी, आप 1 महीने में इस सारे स्टेप्स को कवर अप कर लें। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड टाइम लगना है वो तो लगना है, कम से कम 1 महीना तो लगेगा इस सारी चीजों में। अच्छा, जब आप लॉन्च के फेज में आते हैं तो अब आप अपनी ऑडियंस को ना एंगेज करना शुरू हो गए। ऑडियंस को एंगेज कैसे करते हैं? ऑडियंस को एंगेज करने के लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ वायरल कंटेंट पोस्ट करेंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा कि ईलो, आप लोगों में से सबने शॉपिंग की होगी ईलो से, नहीं भी की तो ईलो को लाइक जरूर किया होगा उसका पेज। तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कभी गौर करें कि वो अक्सर वायरल कंटेंट जो है वो पोस्ट कर रहे होते हैं, मतलब ऐसा कंटेंट जिनका उनकी प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो मीम कंटेंट होता है। वो उनकी एक स्ट्रेटजी है, वो मीम कंटेंट पोस्ट करते हैं, अपनी ऑडियंस को एंगेज करते हैं। तो जरूरी नहीं है आप कोई मीम कंटेंट पोस्ट करें, आप कोई भी अपनी ही किसी प्रोडक्ट की कोई वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आपकी कैटेगरी की हो बट आपके पास उसकी सोर्सिंग अवेलेबल नहीं है अभी। ठीक है, मिसाल के तौर पे लैंप्स बेच रहे हैं, वैसे मुझे बहुत बुरे लगते हैं क्रिस्टल लैम्प जो बेच रहे हैं दिखते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि लैंप्स अगर आप बेच रहे हैं और कोई ऐसा लैंप आपको नजर आ गया कि यार वो तो बंदा वीडियो देखते ही खो जाए कि यार ये मिलेगा कहाँ से, लेकिन आपको पता है कि इसकी सोर्सिंग पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में है ही नहीं, बट वो आपकी फील्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट है, आपने उस प्रोडक्ट को पोस्ट कर दिया और ये पूछ लिया लोगों से कि भाई ये किस किस को चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं कह रहे, यू आर नॉट क्लेमिंग कि यू आर सेलिंग इट, आप नहीं बेच रहे, आपने कैप्शन दे दिया कि हु वांट्स इट। ठीक है, और या कुछ भी लिख दिया, आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट, और ये वो वगैरह वगैरह, जो भी कंटेंट आप देना चाहें, एड कॉपी उसको देना चाहें वो दे दिया। अब वो प्रोडक्ट जब लोग देखेंगे वो वायरल होगी, लोग एंगेज होंगे उस कंटेंट के साथ, और लोगों को लगेगा कि यार, लोग आपसे पूछेंगे प्राइस कितनी है, आप बताएंगे उसको कि नॉट अवेलेबल राइट नाउ। ठीक है, लोग आपके पेज को लाइक करके चले जाएंगे कि यार इनके पास ये प्रोडक्ट बाद में तो आएगी क्योंकि उन्होंने लगाई है, तो जब ही आएगी मैं तब खरीदूंगा। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है ऑडियंस को एंगेज करने की, कि ऑडियंस को कैसे एंगेज किया जाता है। और मैं नहीं कह रहा कि झूठ झूठ एंगेज करें, आप क्लियरली मेंशन कर दें कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, बट ये हम चाहते हैं कि हम अपने स्टॉक में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी हम अपने स्टोर में शामिल करें, वगैरह वगैरह। तो इस तरह का आपने कंटेंट दे दिया। अच्छा भाई, ऑडियंस ग्रो करनी है, वही जो एंगेज करेंगे, जितनी ज्यादा ऑडियंस एंगेज होगी उतनी ज्यादा वो ग्रो होती रहेगी। इंस्टाग्राम, बहुत सारी निशेस ऐसी हैं जिसमें स्पेसिफिकली आप इंस्टाग्राम के ऊपर काम करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, और क्रिएटिव्स को टेस्ट करें। क्रिएटिव्स हम कहते हैं उस कंटेंट को, उस प्रोडक्ट की वीडियो या इमेज को जो आप अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए दिखाते हैं, लगाते हैं। ठीक है, वो क्रिएटिव कहलाता है। उनको टेस्ट करें, उनको देखें रोजाना, अगर आप 10 पोस्ट कर रहे हैं तो कंटेंट में जाके, बिजनेस सूट में जाके कंटेंट में जब आप जाएंगे तो वहां पे जाके देखें उस पर रीच कितनी आ रही है, कौन से इमेज के ऊपर, कौन सी वीडियो पे कितनी रीच आई है, किस जिस जिस इमेज पे, जिस कंटेंट पे सबसे ज्यादा रीच आ रही है उसको शॉर्टलिस्ट करते रहें, उसको साइड में करते रहें कि यार इन पे तो मैंने ऐड चलाने हैं, इन पे तो मैंने बाद में काम करना है। ठीक है, मैं आपको हरगिज नहीं सिखाऊंगा कि ऐड कैसे चलाते हैं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज दूंगा, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा कि जिनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने बिजनेस को बूम करेंगे, इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ये वाली चीजें, प्रोसेसेस जितने भी हैं, ये आपको सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि ऐड कैसे बनाते हैं, पिक्सेल्स कैसे लगाते हैं, वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं। मेरा काम बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको ये चीजें सिखाऊं, ना मैं सिखाऊंगा। ठीक है, मैं खुद ये काम बाहर से करवाता हूँ भाई, मैं बच्चे रखे हुए हैं, मैं उनको देता हूँ, वो करते हैं, मुझे भी नहीं पता वो कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी पैकेजिंग। सर, मैं हाँ बोले। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। वो आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, आप हमें ना बताएं एड्स लगाना, उसकी तो बहुत सारी, वाकई आप सही कह रहे हैं, वीडियोस मिल जाती हैं, लेकिन सर आप जो बातें बता रहे हैं ना, यकीन करें ये कोई भी नहीं बताता ना।
ये भाई जो ये मतलब मेरा आप मेरा स्ट्रेटजीज हमें 8 बता साल रहे का हैं। मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है ये जो बोल रहा है। 8 साल का जी जी। एक्सपीरियंस है। और जिस निश में मैं काम कर रहा हूँ ना, जिस कैटेगरी में मैं हम्म काम कर रहा हूँ, मैं बड़ी हम्म बात नहीं कर रहा। और मैं ऑफिशियली क्लेम नहीं करता ये चीज कभी भी। बट मैं ये फील हम्म। करता हूँ और मुझे इस चीज का आइडिया है कि जिस निश में मैं काम कर रहा हूँ, जिस कैटेगरी में मैं काम कर रहा हूँ और मैं जिस लेवल का काम कर रहा हूँ, शायद ही कोई पाकिस्तान में दूसरा काम कर रहा हो। शायद। नहीं सर, कोई शक नहीं सर, आपकी बातों से पता चलता है। तो इसीलिए इसीलिए आई वांट के यार, मेरे पास बहुत कुछ है देने के लिए, इतना कुछ है देने के लिए कि मैं जब इन कोर्स सेलर्स को सुनता हूँ ना, कि यार ये जो पैसे लेके कोर्स बेच रहे हैं और ये जो बातें बता रहे होते हैं जिस तरह की, आप यकीन करें कसम से मेरा दिल नहीं चाहता मैं कह के मारूं। मतलब मुझे, मैं सिर्फ एक एथिक्स को मैं वो कंट्रोल करते हुए मैं चुप करके बैठ जाता हूँ कि नहीं यार, मेरा दिल चाहता है कि मैं कह के मारूं और उनको बोलूं कि यार तुम ये किस चक्कर में लगा रहे हो लोगों को, इतने लंबे रास्ते से क्यों लेके जा रहे हो। मतलब ऐसा रास्ता कि इतने घुमा फिरा के लेके भी जाना है और एट द एंड जाके आपको कुछ मिलेगा भी नहीं वहां पे। ठीक है, सिर्फ आपकी वाह वाह हो जाएगी जो आपने करवानी होगी, आपने रिव्यूज लेने होंगे, आपने अपनी वीडियोस बनवानी होगी, वो आप बनवा लेंगे। उसकी 2 रुपए की सेल आप दिखा देंगे दुनिया को कि यार इसने देखो इसने सेल कर दी। और उसके साथ उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये नहीं बताएंगे। खैर, टॉपिक पे दोबारा आते हैं। आपने प्रोडक्ट की प्राइसेस चेक करनी है, उसके बाद क्रिएटिव टेस्ट कर लिए, प्रोडक्ट की प्राइसेस चेक की, पैकेजिंग अपनी टेस्ट करनी है कि कोई अगर आप ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो फ्रेजाइल है, जो टूट सकती है या जो ड्यूरिंग द ट्रांजिट डैमेज हो सकती है, जो खराब हो सकती है, उसको अगर आप डायरेक्टली बेचना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली कस्टमर को जब फीडबैक आएगा वो बुरा होगा, खराब होगा। आपको भी मोटिवेशन आप नहीं होगा, मोटिवेशन आपकी खराब होगी, डिमोटिवेट होंगे, डिस्करेज होंगे। तो बेहतर नहीं है कि आप अपने लॉन्च फेज में रहते हुए अपने पैकेजिंग को टेस्ट कर लें, कि यार पता चले बाद में पैकेजिंग बनवा ली, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये तो कोरियर वाले उठा उठा के फेंकते हैं। हमने तो एज्यूम किया था कि इतने मोटा थर्माकोल जो है वो इस प्रोडक्ट को बचा लेगा, लेकिन ये तो टूटी हुई मिल रही है। तो आप अपनी टेस्ट पैकेजिंग को टेस्ट करें, किसी को गिफ्ट भिजवा दें, वैसे ही कोई कस्टमर आए जो ज्यादा इंगेज हो रहा हो उसको गिफ्ट दे दें, तो उसके पास पहुंचेगा तो कम से कम, अगर उसने पैसे तो नहीं दिए ना, उसको अगर कोई पैकेजिंग में फॉल्ट होगा तो वो आपको रिव्यू दे देगा कि भाई आप अपनी ये चीज इंप्रूव करें। तो ये जरूरी है। पाकिस्तान में या किसी दुनिया में कोई भी बड़ी कंपनियां, ये तरीका है ना दुनिया का कि जब भी कोई बड़ी कंपनी या कोई इदारा, कोई बाहर के लोग जब आते हैं किसी भी नई जगह पे काम करने, तो पहले वो उस जगह पे आके रिसर्च करते हैं। ठीक है, वो पहले उस जगह को सूंघते हैं, वो देखते हैं कि इधर इट इज वाइबल और नॉट, क्या हम यहाँ पे काम करके प्रॉफिट बना सकते हैं, नहीं। तो अगर उनको वाइबल नहीं लगती तो वो बिला झिझक 6-8 महीने काम करने के बाद चले जाते हैं। वो शर्माते या घबराते नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम अपना नुकसान करें। तो बेहतर है, आप भी कभी भी नहीं चाहेंगे, मैं भी कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप अपना नुकसान करें। तो बेहतर आप लोगों की तरीका यही है कि आप पहले थोड़ी सी रिसर्च करें। आप हाइप को अपने ऊपर सवार ना करें कि पीएल की हाइप चल रही है, पीएल बनाना है यार, बस मेरा ख्वाब है मैं जिंदगी में पीएल बना लूं। अबे भाई मैं कल बना के दे दूंगा पीएल, तुम लोगों को खड़ा करके दे दूंगा। इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि, लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि ऐसा मॉडल जो सस्टेनेबल हो, ऐसा मॉडल जिसको आपके बच्चे चला रहे हो बाद में। ठीक है, जो 10 साल 20 साल 50 साल जिसकी लाइफ हो, जो जो वक्त के साथ साथ डाइवर्सिफाई हो सके। लैंप्स कब तक बेचोगे, नहीं बेच सकते 1-2 महीने से ज्यादा बस। ठीक है। और लॉन्च के फेज में आपने ये सारी चीजें कर ली, 6 महीने आपको गुजर गए भाई। और इसके बाद आप आते हैं अपने लास्ट स्टेज में, जो कि ग्रोइंग का स्टेज है। इस स्टेज में आकर आप अपनी सेल्स शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहले ही दिन सेल्स को फोकस करना बेवकूफ़ी है। मैं नहीं कह रहा कि बेचना नहीं चाहिए, बेचने की पर्पज से ही आए हैं। बिकना भी शुरू हो जाता है पहले दिन से, दूसरे दिन से बाज़ औक़ात। बट आपका अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए बेचना। आपका अल्टीमेट गोल ना ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए कि भाई पहले इनसे गुजरना है, इन सबको पूरा करना है, उसके बाद फिर मैंने सेल्स शुरू करनी है। और जब आप सेल्स पे फोकस करना शुरू करते हैं तो फिर ये जो पॉइंट्स हैं, आपने कोशिश करनी है कि अपनी ऑन टाइम सोर्सिंग आप रखें और अपनी कस्टमर सर्विसेज को मेंटेन रखें। अपनी जो एड कैंपेन्स आपने रन की हैं, अगर आपको फेसबुक एड चलाना नहीं आते ना भाई, छोटा सा मशवरा है, अगर आपको नहीं आते तो आप घबराएं नहीं यार, परेशान नहीं हो। ठीक है, आप उसको सीखने की कोशिश भी नहीं करें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। आप ये बिजनेस शुरू करें, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे मार्केट में। ठीक है, जिनको आप 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपए देंगे, आप उनसे काम लेंगे और जब वो आपको रिजल्ट ला के देंगे ना, तो फिर आप बोलेंगे भाई तू 25 नहीं 50 हज़ार ले, मेरे पास आके बैठ जा। ठीक है। आप अपना फोकस सोर्सिंग पे करेंगे, आप अपना फोकस बाकी चीजों पे करेंगे। आपको अगर एक चीज में स्किल पे अबूर हासिल नहीं हो रहा,
तो उसको छोड़ दें। आपको जिस चीज़ का शौक है, जिस चीज़ में आपका ज़्यादा दिल लग रहा है, तो वो चीज़ आप ज़्यादा करें। हर चीज़ करने की कोशिश ना करें कि फेसबुक एड्स भी मैं खुद कर लूँ, शॉपिफाई स्टोर भी मैं खुद बना लूँ, ये भी मैं खुद कर लूँ, प्रोडक्ट भी मैं खुद कर लूँ, खुद नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप सर्विसेज़ ले सकते हैं बाहर से, कोई हर्ज नहीं है। कोर्स के पैसे भी तो देते हैं ना लोगों को 50-50 हज़ार रुपए, तो वो कोर्स के पैसे बच गए अब आपके, सही है? अब आप बंदा हायर कर लें कोई 25-50 हज़ार में जो आपको बाद में सर्विस